गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल अपन ने वोल्टा स्रोत की बात की थी, अब उससे आगे अपन बात करते हैं वोल्टा स्रोत के अंदर ही। तो चलिए आ जाइए बोर्ड पे, सब बात करते हैं, पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक्स। कितनी सारी प्रतिबाधा प्रतिबाधा प्रतिबाधा। तो आज अपन वोल्टा स्रोत, कल अपन ने क्या पढ़ा था? वोल्टा स्रोत पढ़ा था। अब अपन वोल्टा स्रोत के अंदर ही, ये भी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है? एक होती है वास्तविक वोल्टा स्रोत और एक होती है आदर्श वोल्टा स्रोत। तो वास्तविक वोल्टा स्रोत क्या होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो वास्तविक वोल्टा स्रोत के अंदर देखो वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे Z0 = 0। क्या रहेगी? Z0 = 0। Z क्या है यहाँ पे? अपना आंतरिक प्रतिबाधा है। तो आंतरिक प्रतिबाधा के अंदर अपन वास्तविक वोल्टा स्रोत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी? Z0 यानी कि वोल्टा स्रोत में उपस्थित आंतरिक प्रतिबाधा। बात तो वोल्टा स्रोत की कर रहे हैं। वोल्टा स्रोत के अंदर आंतरिक प्रतिबाधा यदि निश्चित है, यानी कि 0 नहीं है, यदि वोल्टा स्रोत में उपस्थित आंतरिक प्रतिबाधा का मान निश्चित मान है, तो लोड प्रतिबाधा को अगर हम परिवर्तित करेंगे तो उसके निर्गत में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। कब होगा? जब निर्गत प्रतिबाधा आंतरिक प्रतिबाधा का मान निश्चित है। कब होगा? जब इस आंतरिक प्रतिबाधा का मान निश्चित होगा, यानी कि Z0 = 0। तब इस लोड को अपन परिवर्तित करेंगे तो इसके ऊपर जो अपने को निर्गत मिलेगा वो भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। कब होगा? जब आंतरिक प्रतिबाधा का मान निश्चित होगा। ठीक है, तो अब अपन इसको बात करते हैं, लिखते हैं इसको। वोल्टा स्रोत में उपस्थित आंतरिक प्रतिबाधा वोल्टा स्रोत में उपस्थित आंतरिक प्रतिबाधा यदि निश्चित मान है, निश्चित मान है, तो लोड प्रतिबाधा परिवर्तित करेंगे। तो लोड प्रतिबाधा को परिवर्तित करने से, तो लोड प्रतिबाधा को परिवर्तित करने से निर्गत वोल्टा के मान में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। करने से निर्गत वोल्टा के मान में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए जी, वोल्टा स्रोत के अंदर कुछ नहीं है। एक तो है आंतरिक प्रतिबाधा, एक है लोड प्रतिबाधा और एक है निर्गत वोल्टता। सारी प्रोसेस किसके ऊपर है? आंतरिक प्रतिबाधा के ऊपर। तो वास्तविक वोल्टा स्रोत अपन किसको बोलेंगे? निर्गत वोल्टा स्रोत। तो उसको अपन क्या कहेंगे? वास्तविक वोल्टा स्रोत कहलाता है। ठीक है, ओके जी। कब कहलाएगा?
वोल्टा स्रोत में उपस्थित आंतरिक प्रतिबाधा का यदि निश्चित मान है, निश्चित मान जैसे कि 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं अपन, पर याद रखना कि वास्तविक वोल्टा स्रोत के अंदर वैल्यू 0 नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर निश्चित मान है तो लोड प्रतिबाधा में अपन परिवर्तन करेंगे, लोड प्रतिबाधा में अगर अपन परिवर्तन करेंगे तो इसकी निर्गत वोल्टा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, और उसको अपन क्या कहेंगे, निर्गत वोल्टा स्रोत, वास्तविक वोल्टा स्रोत। अब अपन बात करते हैं आदर्श वोल्टा स्रोत कि आदर्श के अंदर क्या करेंगे, अगर इसके अंदर Z नॉट इक्वल 0 लिया है तो उसके अंदर अपन क्या ले लेंगे, Z इक्वल 0 ले लेंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर अपन ने Z नॉट इक्वल 0 लिया है तो वहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, Z इक्वल 0 ले लेंगे। यदि वोल्टा स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिबाधा का मान 0 लिया जाए, क्या लिया जाए, यदि आंतरिक प्रतिबाधा का मान 0 लिया जाए तो लोड प्रतिबाधा को परिवर्तन करने से उसके निर्गत मान में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वहाँ पे अपन ने क्या किया था, Z नॉट इक्वल 0 लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पे लोड प्रतिबाधा को अगर अपन ने चेंज किया था तो निर्गत वोल्टता चेंज हुई थी। अब अगर यहाँ पे अपन इसको 0 ले लेंगे तो इसके मान में अगर अपन परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे जो निर्गत वोल्टता आएगी उसके मान में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको अपन क्या कहेंगे, आदर्श वोल्टा स्रोत। निकले, चलो जी, क्या बोलेंगे, यदि वोल्टा स्रोत के लिए डायग्राम अलग अलग बना लेना भाई, ये क्या है अपने आदर्श वोल्टा स्रोत, ठीक है, आदर्श वोल्टा स्रोत। यदि वोल्टा स्रोत के आंतरिक मान को आंतरिक प्रतिबाधा के मान को आंतरिक प्रतिबाधा के मान को 0 लिया जाए या फिर 0 कर दिया जाए, को 0 कर दिया जाए, कर दिया जाए तो लोड प्रतिबाधा को परिवर्तन करने से, लोड प्रतिबाधा को परिवर्तित करने से निर्गत वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो जी, बात किसकी की है, वोल्टा स्रोत की है। वोल्टा स्रोत में सबसे पहले अपने को बात क्या रखनी है कि ये लोड प्रतिबाधा आंतरिक वोल्टा स्रोत किसी विद्युत स्रोत में उपस्थित आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के क्या हो, श्रेणी क्रम में जुड़ी हो। अगर वोल्टा स्रोत का नाम ही आ जाए तो ये बात याद रखना कि वोल्टा स्रोत के अंदर जो लोड आंतरिक प्रतिबाधा है वो लोड प्रतिबाधा के कौन से क्रम में जुड़ी हुई होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद धारा स्रोत, कौन से की, धारा स्रोत की। इतनी देर अपन ने किसकी बात की थी, वोल्टा स्रोत की। वोल्टा स्रोत भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक
वोल्टा स्रोत और एक दूसरा होता है आदर्श वोल्टा स्रोत। चलो जी, डेफिनेशन लिखते रहना, लिखोगे तभी याद रहेगी। अगर याद नहीं करनी है तो मत लिखना, याद करनी है तो लिख लेना। अभी अपनी बात की थी वोल्टा स्रोत की। वोल्टा स्रोत कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक वोल्टा स्रोत और एक होता है आदर्श वोल्टा स्रोत। क्या होता है? वास्तविक वोल्टा स्रोत और आदर्श वोल्टा स्रोत। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट है धारा स्रोत। धारा स्रोत क्या होता है? वोल्टा स्रोत के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो आंतरिक प्रतिबाधा होती है वो लोड प्रतिबाधा के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। क्या होती है? आंतरिक प्रतिबाधा जो होती है वो लोड प्रतिबाधा के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे कि यदि किसी विद्युत स्रोत जो वैसे कि हमने बॉक्स में समांतर क्रम में जुड़ो। क्या करो? समांतर क्रम में जुड़ो। उसे क्या करेंगे? धारा स्रोत करेंगे। उसे क्या करेंगे? धारा स्रोत करेंगे। ठीक है? देखो आज हम बोल रहे हैं किसी विद्युत स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के समांतर क्रम में समांतर क्रम में जुड़ी इसको अपन क्या कहते हैं? धारा स्रोत कहेंगे। ठीक है? धारा स्रोत भी कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है धारा स्रोत? दो प्रकार की होती है। धारा स्रोत भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक धारा स्रोत और एक होती है कौन सी? आदर्श धारा स्रोत। ठीक है? सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वास्तविक धारा स्रोत क्या होती है। जैसे कि वोल्टा स्रोत के अंदर अपन ने बात किया था कि वहां पे एक बार तो क्या ले लेते हैं अपन
क्या लेते हैं एक बार वास्तविक वोल्टा स्रोत के अंदर Z0 इक्वल 0 और एक बार लेते हैं अपन Z इक्वल 0। तो ऐसे ही अपन यहाँ पे करेंगे, एक बार लेंगे Z0 इक्वल इंफिनिटी और एक बार लेंगे Z इक्वल इंफिनिटी। ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं वास्तविक धारा स्रोत। अगर वास्तविक धारा स्रोत की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z नोट इक्वल V, ठीक है, क्या हो जाएगा Z नोट इक्वल इंफिनिटी। तो कहने का मतलब क्या है, यदि लोड प्रतिबाधा में समांतर क्रम में जुड़ी, यदि लोड प्रतिबाधा में समांतर क्रम में जुड़ी आंतरिक प्रतिबाधा का मान अनंत कर दिया जाए या फिर अनंत ना हो, क्या करना है, वास्तविक के अंदर क्या करना है, ना करना है, अनंत ना हो तो लोड परिवर्तित करने से, निर्गत धारा के मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसी को अपने यहाँ बोलेंगे वास्तविक धारा स्रोत को करते हैं। इसके बाद इसको समझते हैं, यदि लोड प्रतिबाधा समांतर आंतरिक प्रतिबाधा का मान आंतरिक प्रतिबाधा का मान इंफिनिटी या फिर अनंत ना हो, अनंत ना हो या फिर अनंत नहीं कर किया जाए ना हो तो लोड को परिवर्तित करने का, लोड को परिवर्तित करने का निर्गत धारा के मान में परिवर्तन होगा। निर्गत धारा के मान में धारा के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, वास्तविक धारा स्रोत, इसे वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं। इसे वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं। किसी जहाँ बोल गया तो बात मैंने क्या लोड प्रतिबाधा समांतर क्रम में जुड़े आंतरिक प्रतिबाधा को इंफिनिटी नहीं किया जाए। ठीक है, ध्यान से सुनो, यदि लोड प्रतिबाधा के समांतर क्रम में जुड़े आंतरिक प्रतिबाधा में के मान में या फिर मान को अनंत नहीं किया जाए तो लोड को परिवर्तित करने से इसके ऊपर जो निर्गत धारा होगी उसके मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, निर्गत, क्या कहेंगे, वास्तविक धारा स्रोत कहेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद अपन बात करते हैं आदर्श धारा स्रोत। अब अपन बात करेंगे आदर्श धारा स्रोत, यानी कि
जुड़े आंतरिक प्रतिबाधा को अगर अनंत कर दिया जाए तो लोड प्रतिबाधा में परिवर्तन करने से निर्गत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वहां पे ना था तो होगा, अगर यहाँ पे ना है तो नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए लिखते हैं यदि लोड प्रतिबाधा के समांतर क्रम में जुड़े आंतरिक प्रतिबाधा का मान अनंत कर दिया जाए तो लोड प्रतिबाधा को विघटित करने से निर्गत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे आदर्श धारा स्रोत इससे आदर्श धारा स्रोत ठीक है, ये फिर से बात करते हैं कि वास्तविक धारा स्रोत क्या होती है और आदर्श धारा स्रोत क्या होती है। यदि वास्तविक की बात करते हैं, देखो अपन ने वास्तविक की बात की, वास्तविक के अंदर ये कितनी चीजें हैं हमारे ना है तो ZL वहां भी क्या है, हाँ है, लेकिन ये क्या है ना वास्तविक। अगर और आदर्श के अंदर क्या होगा, अगर आदर्श के अंदर इंफिनिटी हाँ है तो ZL क्या होगा, ना है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि धारा स्रोत के अंदर अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ZL कब से नहीं हुआ, ओह नो,